नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। देश दुनिया के वन धीरे धीरे सिकुड़ने शुरू हो चुके हैं। विराम। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जब से उद्योग क्रांति आई है तब से दुनिया के आधे प्राकृतिक वनों को हम खो चुके हैं। विराम। हालत यह है कि सही वन प्रबंधन के अभाव में बाकी के बचे वनों को वनाग्नि लील रही है। विराम। वनों की आग का इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है, पर पिछले कुछ दशकों से लगातार इस दावानल ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। विराम। सारी दुनिया, चाहे वह ब्राज़ील हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा आदि में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। विराम। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन ही है। विराम। इसने तापमान वृद्धि और वर्षा के व्यवहार को अनियमित कर दिया है। विराम। इसकी वजह से किसी भी आग की घटना को तीव्र बल मिल जाता है और वह अनियंत्रित हो जाती है। विराम। हमारे देश में भी इन दिनों वन आग की भेंट चढ़ने शुरू हो चुके हैं। विराम। उत्तराखंड के वन इस बार फिर आग की चपेट में आ गए। विराम। वहां टुकड़े टुकड़ों में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। विराम। अभी लगभग 2500 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल आग में घिरा रहा, जबकि अभी मई और जून के महीने बचे हुए हैं। विराम। पैरा। गत दिवस बारिश ने उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझा दी, लेकिन गर्मी का मौसम होने के नाते आग का खतरा बरकरार है। विराम। ज्ञात हो कि जंगल की आग मात्र वनों के वृक्षों को ही नहीं लीलती, बल्कि उससे तमाम तरह के जीवन भी संकट में पड़ जाते हैं। विराम। बात मात्र पशु पक्षियों एवं अन्य वन्य जीवों की ही नहीं है, बल्कि इसमें मिट्टी के कई जीवाणु एवं कीट भी हैं जिनका पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। विराम। ये जीवाणु कीट वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाकर रखते हैं। विराम। वनों की आग का जल संरक्षण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। विराम। वायु प्रदूषण एवं वनों के सीधे नुकसान से अलग तरह की क्षति होती है। विराम। इस वर्ष शीतकालीन वर्षा नहीं हुई और अब के मार्च में तापमान भी औसतन बढ़ा हुआ है। विराम। इसका सीधा असर वनाग्नि पर पड़ा। विराम। इसके अलावा जब कभी अप्रत्याशित तापमान बढ़ता है उस समय वृक्ष अपने पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को ज़्यादा छोड़ देते हैं ताकि उनमें वाष्पोत्सर्जन न हो सके। विराम। ज़्यादा मात्रा में गिरी पत्तियां फिर बड़ी आग का कारण बनती है। विराम। पैरा। यह भी ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन की दुनिया ने वनों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बिखेर दिया है, जिसका बड़ा असर हिमालय में ही पड़ता है। विराम। जंगल की आग के बढ़ने और न बुझ पाने के पीछे अन्य कारण भी हैं, जिनमें समाप्त होती गांव समाज की भागीदारी है। विराम। इसके लिए 1988 की वन नीति काफ़ी
हद तक दोषी मानी जा सकती है, विराम। 1988 से पहले जब कभी आग लगती थी तो सामूहिक रूप से पूरा गांव आग को बुझाने में एक बड़ा योगदान करता था, जो आज लगभग शून्य हो चुका है, विराम। आज गांव जलते मरते वनों को अपने सामने देखते रहते हैं, विराम। जब तक वह जलता वन गांव को ही लपेटने वाला न हो तब तक गांव इसकी सुध नहीं लेते, विराम। वास्तव में 1988 की वन नीति ने ही उस रिश्ते पर चोट की है जो वन और जन के बीच था, विराम। पैरा। जो वन नीति वनों की गुणवत्ता और क्षेत्रफल को न बढ़ा सके, जो वनाग्नि से न निपट सके और वन महकमा जिसके आगे घुटने टेक देता हो, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है, विराम। देश में वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग 21-22 के बीच डोलता रहता है, विराम। उसमें भी प्राकृतिक कितने हैं इसका ज़्यादा पता नहीं, विराम। 1988 की वन नीति के अनुसार हर राज्य में 33% हिस्सा वनाच्छादित होना चाहिए, पर आज पहाड़ों को छोड़कर कोई मैदानी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां वनों का प्रतिशत नीति के अनुसार हो, विराम। उत्तर प्रदेश में 5-6%, बिहार में 7%, बंगाल में 13% वन है, विराम। अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हाल हैं, विराम। पंजाब और हरियाणा तो वनों को लेकर सबसे पिछड़े हैं, विराम। इन सबके अलावा उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां 12,000 वन पंचायतें हैं, लेकिन वनों को बचाने में इन वन पंचायतों का योगदान अभी नाम मात्र का है, विराम। दरअसल मौजूदा वन नीति में वन संरक्षण एवं वनाग्नि को रोकने में इन वन पंचायतों की भूमिका का कोई जिक्र ही नहीं है, विराम। पैरा। हालांकि सरकार ने वन पंचायतों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सकी, विराम। इसमें दो राय नहीं कि हर तरह के वनों को संभालने और वनाग्नि से लड़ने में वन पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं, विराम। अगर वन पंचायतों को वनों के संरक्षण का दायित्व एक बेहतर प्रलोभन के साथ दे दिया जाए तो संभव है कि इस तरह की वनाग्नि की घटनाएं आगे नहीं बढ़ पाएं, विराम। वनों में हर वर्ष लगने वाली आग की घटनाएं राष्ट्रीय चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि यह मात्र उत्तराखंड या हिमालय के वनों का सवाल नहीं, समूचे देश का है, विराम। केंद्र सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने की पहल करनी चाहिए, विराम। यह संभव नहीं है कि एक फॉरेस्ट गार्ड 400 हेक्टेयर वन में वनाग्नि की समस्या को दूर करे, विराम। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आज 1998 की वन नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी वनों को बचाया जा सके, विराम। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हवा, पानी, मिट्टी और जीवन इन्हीं वनों से जुड़े हुए हैं, विराम। इनके खाक होने का मतलब अपने भविष्य को ही आग में झोंक देना है,
विराम। धन्यवाद साथियों।